यार बड़ी भूख लग रही है, पर अभी डिनर में तो बहुत टाइम है, तब तक इसी से काम चला लेती हूँ। ये भी खाओ और हमें भी दे दो। ये छोटी मोटी भूख मिटाने के लिए फ्राइड चिप्स और फ्राइड फ्राइज तो बड़े काम आते हैं, बिंज ईटिंग। लेकिन इनका हेल्थ पर क्या फर्क पड़ता है, कभी सोचा है? चलिए जानते हैं। ये कुर्रम कर्रम चिप्स बनते कैसे हैं पता है आपको? पहले बात पैक्ड पोटैटो चिप्स की, तो आलू को पहले स्लाइस किया जाता है, कट 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 कट। स्लाइसेस को केमिकली ट्रीट किया जाता है ताकि उन्हें थोड़ा हार्ड बनाया जा सके, और फिर तेल में डीप फ्राई किया जाता है। फिर डाला जाता है नमक और अलग अलग फ्लेवर्स यानी मसाले। अब बात पोटैटो फ्राइज की, तो इसमें पोटैटो स्लाइसेस को पहले उबाला जाता है, फिर सुखाया जाता है। इसके बाद इन्हें पार्शियली फ्राई किया जाता है और फिर फ्रीज करने के लिए रख दिया जाता है। जब ज़रूरत हो तो फिर से डीप फ्राई किया जाता है खाने से जस्ट पहले। और फिर इस विधि में स्वाद अनुसार नमक डाला जाता है या मसाले। पोटैटो फ्राइज, पोटैटो चिप्स देख के आ रहा है ना मुंह में पानी। साथ ही मम्मी की वो डांट भी याद आ रही होगी कि मत खाओ, दे आर नॉट हेल्दी। बट वाई दे आर नॉट हेल्दी, दैट इज द मेन क्वेश्चन। हाँ तो तुम ही बता दो फिर। अब ये आलू जो है इतनी मेहनत करके स्लाइस होने के बाद, डीप फ्राई होने के बाद बन जाते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाने से आपकी कैलोरी इंटेक बढ़ जाती है, ऊपर से आपको विटामिन्स, फाइबर और मिनरल्स तो मिलते ही नहीं है। अब होता यह है कि आप एक के बाद एक पोटैटो चिप्स खाते रहते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि फाइबर और मिनरल्स होते ही नहीं, तो आपके पेट को भरा भरा नहीं लगता, इसलिए आप खाते रहते हैं। ऊपर से ये टेस्टी होते हैं तो सिलसिला रुकता ही नहीं। इसमें से कुछ कैलोरी तो एनर्जी के लिए यूज हो जाती है, बाकी फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। अब बात फैट की, तो होता ये है क्योंकि चिप्स और फ्राइज डीप फ्राई होते हैं, तो उसकी वजह से कंज्यूम करने के बाद बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल की मात्रा बढ़ जाती है। ज़्यादा तले हुए फूड आइटम्स शरीर के लिए पचाने में आसान नहीं होते, तो हो सकती है गैस, पेट दर्द, एसिड रिफ्लक्स या डायरिया। और कई बार ऐसे भी होता है कि सेम ऑयल को बार बार यूज किया जाता है डीप फ्राई करने के लिए, जो कि ठीक नहीं। अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में ज़्यादा सोडियम वाला नमक डाला जा सकता है, या फ्लेवर वाले मसालों में भी ज़्यादा सोडियम हो सकता है। अब ज़्यादा सोडियम होने से आपके बॉडी को लग सकता है झटका। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आपकी सेहत के साथ खेलते हैं। आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एनीमिया का खतरा बढ़ता है, इम्यून सिस्टम पर भी असर होता है। फ्राइड चिप्स और फ्राइड फ्राइज आपकी बॉडी के साथ क्या खेल करते हैं, डॉक्टर से ही जानिए। आज हम जिन चीजों के लिए सोच रहे हैं कि ये कन्वीनियंट लग रहे हैं हमें और हमें अच्छा फील दे रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारी न केवल हेल्थ को ही खराब कर रहे हैं, ये हमारे पॉकेट को भी खराब कर रहे हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, इन सारी चीजों के जो मेन कॉज है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी से इन चीजों की शुरुआत होती है। बहुत सी रिसर्चेज ऐसी हुई हैं जो इनके नेगेटिव इफेक्ट्स की ओर इशारा करती हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि फ्राइड चिप्स मत खाओ, बेक्ड चिप्स खाओ, तो जनाब वो भी प्रोसेस्ड हो सकते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि उनमें तेल यानी कि फैट नहीं होता, तो आप उसे बार बार खाते रहते हैं और इसकी वजह से ज्यादा ही कंज्यूम कर लेते हैं, बिंज ईटिंग। अब आप कहोगे हाँ फ्राइड चिप्स, फ्राइड फ्राइज तो फेवरेट है, तो ना खाएं क्या? खा लो भाई कभी कभी, लेकिन लिमिट में। मेरा काम तो बताना, बता दिए।